आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला वफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और खत भेजने वाले के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैम्प का भी तज्जिया किया जा रहा है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को इरसाल। बादिउल नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बम्बार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल हैं। जाए वक़ुआ की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। एमकेएम का वफाक से सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स को यकसा इख्तियार दिए जाएं। कराची समेत सिंध में शहरी महफूज नहीं। रमजान में डकैती मुजाहमत पर कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने आईजी की तैनाती के मामले पर नून लीग को ये कहा कि नून लीग को ब्लैकमेल किया गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नून लीग को कहा गया कि मेरी मर्जी का आईजी लगाओ। नए आईजी सिंध की तैनाती पर कच्चे और पक्के के डाकू खुश हैं। मुबारक हो, आपका आईजी लग गया। सदर और वज़ीर आज़म सिंध में खून की होली का नोटिस लें। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुखबी बाजियाब, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने पंजाब से आए हुए 2 शहरियों को बहादराबाद की हदूद से अगवा किया था। अगवाकारों ने मुखबियों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। कराची सुपर हाईवे सोहराब गोट बस टर्मिनल के करीब छीना झपटी की वारदात। कम उम्र मुलजिम सवारी का इंतजार करते हुए शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार। मुतासरा शहरी मुलजिम को पकड़ने की कोशिश के दौरान गिर गया। कच्चे के डाकुओं के खात्मे का मिशन। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कंद कोर्ट का दौरा। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में डीआईजी लाड़काना और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। कंद कोर्ट में लेसवाना पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कई डाकू जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी तलब। डाकुओं ने सोहबतपुर के रेडी बांध को अगवा कर लिया। 50 लाख रुपए तावान तलब। मुलजिमान की तावान अदा न करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मक्का मुकरमा के लिए रवाना। उम्रा अदायगी की सआदत हासिल करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की मुकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। ईद से पहले आखिरी संडे। बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव उताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे।
रेलवे का शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेन का एहतमाम। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ई ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन सीबी, जैकबाबाद, सक्खर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई कल रावलपिंडी पहुंचेगी। मुसाफिरों की हुकूमत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के इकदाम की तारीफ। और भी ट्रेनें इस तरह की हमें चाहिए ताकि ये आने वाले मुसाफिर आसानी से जा सके। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डों पर रश। मुसाफिरों की किरायों में इजाफे और टिकटें न मिलने की शिकायत। इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से ज्यादा बसों की चेकिंग। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से ज्यादा जुर्माने। 22,85,000 रुपये की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाई गई। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की तरदीद। कहते हैं कि सब बानी पीटे की कॉज के साथ खड़े हैं। वक्त का भी यही तकाजा है। 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पार्टी के हवाले से किसी सवाल का जवाब इस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे पार्टी में इख्तलाफ की बू आए। ईद से कबल महंगाई का सुनामी। सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमत में इजाफा। सब्ज मसालाजात की कीमतों को आग लग गई। प्याज 250 रुपये, टमाटर और सब्ज मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। लहसुन 800 रुपये और अदरक 650 रुपये बेचा जाने लगा। इसराइल ने बदतरीन जंगी जुराइम के बाद आलमी इदारे सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल तक रसाई दे दी। अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर। बाज लाशों के हाथ पांव जमीन से बाहर हैं। लाशों की बेहुरमती का मंजर होलनाक है। आलमी इदारे सेहत। इजरायली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत के 6 माह मुकम्मल। 27वीं शब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान आंसू गैस से हमला। भगदड़ मच गई। दर्जनों जख्मी। हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 65 अफराद जख्मी। हमास के इजरायली फौज के खिलाफ बड़े हमले। खान यूनिस में हमास के 2 हमलों में 14 इजरायली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। खलीजी मीडिया के मुताबिक जख्मियों के इनखला के लिए 3 इजरायली हेलीकॉप्टर्स की खान यूनिस में लैंडिंग। जंगजुओं ने मिसाइल से इसराइल के कई टैंक भी तबाह कर दिए। लेबनान में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन तबाह। इसराइली फौज का एतराफ। सिंध में गर्मी का राज। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पारा हाई रहा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 42, मुट्ठी, सक्खर और 41 तक रहने का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई।